लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एचडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल ग्राम सभा इमिलिया ब्लॉक चोलापुर वाराणसी में एआरटी सेंटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी द्वारा 4 की बात 3 पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। रोग नहीं होता है साथ में उठने से बैठने से HIV नहीं होता है, ठीक है ना? है कि नहीं है? हमें उठने से बैठने से, एक समाज में रहने से, एक घर में रहने से जब नहीं होता तो हमें डर किस बात का? हम क्यों डरे HIV से? किसी से इसके बारे में बात करने से, किसी को इसके बारे में बताने से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ 1। आज हम आपको लेके चल रहे हैं वाराणसी के इमलिया गांव में, जहां एसडीएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एड्स से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि अन्य लोगों का इस पर क्या कहना है और उनका विचार क्या है। ये शब्द बहुत संक्रमित और इसके स्वभाव भी होता है। अगर ब्लड से अगर ऐसा हो, हेपेटाइटिस जैसा कि मैम ने बताया, ये भी होता है। और अगर इसका टेस्ट न कराया, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया तो क्या होगा? इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है और उससे बहुत सारे रोगों का समूह होता है। HIV जो होता है ये सिर्फ एक वायरस संक्रमण होता है। अगर सही समय पे आपका टेस्ट हुआ, अगर कोई पॉजिटिव निकला, वो जाकर के ART सेंटर, एंटी रेट्रोथेरेपी सेंटर पे लिंक हो गया, वहाँ से उसकी दवा स्टार्ट हुई, वो अपना दवा शुरू कर देगा, टाइम से दवा खाएगा, खाना पीना अच्छे से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यौन संबंधित असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि जैसे कोई एक पार्टनर है, उसके कई सारे वर्कर, ठीक, उनकी बात हो रही है। यहाँ पे कई सारे ऐसे आ जाते हैं जो सेक्स वर्कर होते हैं, तो उनकी बात हो रही है। ये नहीं कि सभी का सभी से, ये नहीं जरूरी कि किसी को भी HIV हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात करते हैं कि इस जागरूकता को लेके उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मयंक चौबे है। मैं पंडित दीनदयाल में स्टाफ नर्स के पद पे हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अर्चना उपाध्याय है। मैं पंडित दीनदयाल स्थित ART सेंटर पे परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हूँ। मैम, ये जो आज HIV से संबंधित जो जागरूकता लोगों को या यहाँ के बच्चों को बताई जा रही है, उससे आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही बताना चाहते हैं कि ये जो HIV है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इससे लोग जो अंधविश्वास है कि नहीं बहुत खतरनाक बीमारी है, डर जाते हैं और ये जानते हैं तुरंत कि मुझे HIV हो गया, अपने आप को सुसाइड करने के मोड़ पे पहुंचा देते हैं। तो ये सब चीज़ों से इसीलिए मैंने बच्चों को यहाँ पे हम लोग एसडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो कि इमिलिया में है, यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो अपने आसपास, अपनी रिश्तेदारी, अपने हर जगह जाके सबको बताइए कि HIV कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। और अगर HIV के साथ साथ जैसे बुखार, खांसी और रात में पसीने आ रहे हैं और अगर वज़न कम हो रहा है तो इसकी जांच जाके टीबी की, साथ में टीबी भी होता है, टीबी की जांच जाके कराएं। पंडित दीनदयाल में 217 नंबर में HIV की जांच होती है, 218 नंबर में हमारे टीबी की जांच होती है। मैम, इससे एड्स से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे लेके आपके कहने पे क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, HIV एक वायरस है और इससे 4 वजह से ये HIV वायरस जो है आप किसी भी मनुष्य के शरीर में जाता है, जिसके बारे में मेरी सहयोगी बताई हैं। मैं फिर से बार रिपीट कर दे रही हूँ। अनसेफ सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड और इन्फेक्टेड नीडल, मदर टू चाइल्ड, ये 4 वजह होती है। अब अगर कोई भी पॉजिटिव होता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे ART से लिंक करना होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर वो अपना दवा नियम से लेता है, खाने पीने पे ध्यान रखता है, कुछ प्रिकॉशन वगैरह जो भी हम लोग बताते हैं उसको अगर फॉलो करता है तो एड्स से नहीं, वो दूर रहता है, क्योंकि HIV तो उसको हो चुका होता है। नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है वो एड्स ही होता है। और एड्स में क्या है कि एक नहीं, दो नहीं, कई बीमारियाँ गिरती हैं। उसमें जो सबसे पहले जो बीमारी होती है वो होती है TB की। और अगर एक बार TB हो गया तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर फिर भी
वो नहीं ध्यान देते हैं, लापरवाही करते हैं, तो टीबी के संग उनको डायरिया, निमोनिया, HCV, HBS ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके उनको घिरने लगती हैं। तब वहाँ पे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक तरह से एंड ऑफ लाइफ़ हो जाता है। वरना HIV ना तो छुआछूत का रोग है और ना ही बहुत इस भयावह रोग है। इसको बस खाली ये चीज़ है कि आपको थोड़ी सावधानी लेनी है और जो भी हम लोग बता रहे हैं उसको फ़ॉलो करना है, उसको ध्यान में रखना है। टेस्ट कराइए। सब लोग एक बार तो अपनी HIV टेस्ट सबको कराना चाहिए। मेरा बस यही कहना है। मैम ने बताया कि HIV से संबंधित अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है तो उसे सबसे पहले अपना टेस्ट करवाना चाहिए निजी अस्पताल में जाके। धन्यवाद। आइए जानते हैं कि स्कूल के प्रबंधक इस जागरूकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैम, आपका परिचय। हमारा नाम है आशा मिश्रा। मैं एसडी मेमोरियल में प्रिंसिपल हूँ और जो है हमारे विद्यालय में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो है डॉक्टर रचना उपाध्याय और महेंद्र चौबे जी आई हैं और एड्स और टीबी के विषय में जो है बच्चों को बता रही हूँ कि कैसे जो है HIV एड्स होता है, कैसे टीबी होता है, संक्रमित रोग है। इससे डरना नहीं चाहिए। बच्चों को जो है अगल बगल अपने आसपास सभी को बताना चाहिए कि हमको जो है हमेशा जो है सुरक्षित जो है नीडल का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जो है ब्लड बैंक सरकारी ब्लड बैंक से लेना चाहिए और किसी को अगर अच्छे लंबे समय तक खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है तो हमको टीबी का जांच करवाना चाहिए। यह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जो निःशुल्क होता है। हमारा जो है विद्यालय जो है इमिलिया ग्राम है, गांव में पड़ता है, ये वाराणसी ज़िले में है। और मैं जो है यहाँ के स्टाफ अपने दीनदयाल से जो आए हैं उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जो कि इन्होंने बच्चों को जो है एक अच्छे जो है स्वास्थ्य के विषय में बताए हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप जो है विकास की ओर अग्रसर हैं। इसी के लिए मैं HIV से संबंधित आपको 4 रोगों को बताने जा रही हूँ। पहला, असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, संक्रमित इंजेक्शन। और तीसरा, संक्रमित ब्लड। और चौथा, गर्भ से होने वाले शिशु को। हमें संक्रमित मतलब इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। जो इंजेक्शन किसी और को लगा है उस इंजेक्शन को हमें नहीं लगवाना चाहिए। और हमें टैटू भी बनवाते हैं तो उसमें जो नीडल लगा रहता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमको उस नीडल को मतलब कि देख के अच्छे से जांच करके लगवाना चाहिए कि किसी और को नहीं लगा है। जब भी किसी को HIV से संबंधित कोई रोग हुई हो तो हमें उसके ब्लड को चेक करवा के लगवाना चाहिए कि जैसे इसको हुआ नहीं है इसलिए हमें ब्लड अपने सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी बैंक से या सरकारी हॉस्पिटल से लेना चाहिए। ब्लड बैंक को HIV का टेस्ट जरूरी करवाना है, जिससे उनको बताना चाहिए। आइए हम HIV से संबंधित कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि ये जो बीमारी किस तरह से फैल रही है। हाँ, मेरा नाम विनीत कुमार मिश्रा है और मैं एसडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल इमिलिया के अध्यापक है ना से बोल रहा हूँ। और हमारे विद्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोग आए हैं जो कि बच्चों को HIV के बारे में उनको जानकारी मिली कि उन्हें इस बीमारी को लेकर के जो यहाँ पे मैम द्वारा सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बच्चों द्वारा जो भी उनके प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उस पे यहाँ के प्रबंधक का क्या कहना है। सर, आपका परिचय। मैं जगत नारायण मिश्र, इस विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ और यहाँ पर आए हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से डॉक्टर रचना उपाध्याय जी और शालू मिश्रा और उनके साथ सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस एसडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आए और बच्चों को जो है ज्ञान की बातें बहुत सी बताए। और हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर साहब उपाध्याय जी और शालू मिश्रा जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगी। और स्वास्थ्य ही जो है धन है, हेल्थ इज वेल्थ। यदि हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। आदमी को हर चीज़ की जो है अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, खुश करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। प्रगति NK News 1।
ART सेंटर द्वारा 4 की बात थीम पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। रिपोर्ट प्रगति कुमारी, डायरेक्टर SB सिंह नीडर। आज दिनांक 3 अक्टूबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पांडेपुर स्थित ART सेंटर द्वारा AD मेमोरियल पब्लिक स्कूल ग्राम सभा अमिलिया ब्लॉक चोलापुर वाराणसी। अतः कैंप को ART सेंटर में कार्यरत परामर्शदाता श्रीमती अर्चना उपाध्याय और स्टाफ नर्स श्रीमती मैंग चौबे द्वारा किया गया। सर्वप्रथम श्रीमती मैंग चौबे द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को HIV TB रोग के बारे में जानकारी दी गई। किस प्रकार से इस रोग से बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। परामर्शदाता श्रीमती अर्चना उपाध्याय द्वारा HIV फैलने के 4 कारणों के बारे में बताया गया। किस प्रकार से 4 कारण होते हैं इस बीमारी के फैलने के और कैसे इसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। यदि किसी को HIV होने का लक्षण दिखाई देता है और लक्षण दिखने के पश्चात उसकी जांच कहाँ कराई जानी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। जांच में यदि कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो इसको कहाँ पर इलाज कराने के लिए पंजीकरण होना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके पश्चात ग्राम सभा इमिलिया की महिलाओं को HIV और TB की बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। घर में पल रहे महिलाओं को HIV जांच कराना कितना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में SD मेमोरियल पब्लिक स्कूल इमिलिया वाराणसी के प्रधानाचार्य श्रीमती आशा मिश्रा, प्रबंधक श्री जगत नारायण मिश्रा ने चिकित्सक के कर्मचारियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के साथ समस्त अध्यापक और अध्यापिकाएं उपस्थित रही। लीडर क्रांति न्यूज।